आता है और दूसरे को काम दे दो, वो धीरे धीरे जाएगा निराश होके, दुखी होके कि घर वालों ने मुझे कुछ काम दे दिया है, और बहुत टाइम के बाद आएगा, शायद वो काम करके आए भी ना आए। लेकिन जब प्रभु का आनंद, पवित्र आत्मा का आनंद हमारे जीवन के ऊपर होता है तो परमेश्वर सारी बातों को आसान करता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब कभी कभी हम आमीन कैसे कहते हैं? आमीन पास्टर जोर से चिल्लाते हैं, लोग धीरे से बोलते हैं, धीरे से कहते हैं आमीन। लेकिन जब पास्टर धीरे बोलते हैं तो कलीसिया जोर से बोलती है। अब जैसे मैं कहता हूं आमीन, आमीन, देखो जोर से आवाज आई अभी। आज का हमारा विषय प्रभु का आनंद है, पवित्र आत्मा का आनंद है। आमीन। शैतान अगर किसी के जीवन में काम करता है, उसके पास एक हथियार है, सबसे बड़ा हथियार जिसको बोलते हैं, वो इंसान को निराश कर देता है। निराशा में, दुखी में, तकलीफों में, परेशानियों में। और निराश व्यक्ति के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आनंद देता है, खुशी देता है। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय 8 वचन में ऐसा लिखा है, पर सामरिया में कोई वचन पढ़ सकते हैं? 8 अध्याय 8 वचन, प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय 8 वचन। और उस नगर में कितना आनंद छा गया? क्या सब बोल सकते हैं? उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, और बड़ा आनंद छा गया। कारण क्या है? क्योंकि उस नगर के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर लिया। उस नगर के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया, और शैतान के गंदे हाथ वहां से निकलने शुरू हो गए। और वचन कहता है उस नगर में, सामरिया नगर है ये, यहां पर परमेश्वर का जो आनंद है, बड़ा आनंद छा गया। एक छोटा आनंद और एक बड़ा आनंद, मतलब। और नगर में मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यहां से जब आप यहां पर हैं, प्रभु का आत्मा आपको उस बड़े आनंद से भरने वाला है। और आप जब यहां से जाओगे, आपके घरों में आप यहां से आनंद ही आनंद लेकर जाओगे, खुशियां ही खुशियां लेकर जाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा वो आनंद का अभिषेक, वो आनंद के कार्य, वो शुभ समाचारों का जो संदेश है हमारे जीवन में देने वाला है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? आमीन, हालेलुया। क्या हम सब खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए? हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। एक छोटा सा गीत है, नया गीत है, आप लोग ने सुना भी होगा, गाती भी होंगे। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर। भजन संहिता 122 का पहला वचन में कहता है, जब मुझे लोगों ने कहा आओ यहोवा के घर चलें, तो मैं आनंदित हुआ। सब लोग बोल सकते वचन? जब लोगों ने मुझे कहा आओ यहोवा के घर चले, प्रभु के घर चले, तो मैं क्या हो गया? आनंदित हो गया। अबे जो संडे की सभा में आनंदित होकर आते हैं, उन लोगों के लिए आशीषें ही अलग है। और जिसको खींच खींच के लाया जाता है,
उसकी आशीष अलग है ना? आपके परिवार में भी ऐसा होगा। एक परिवार के कुछ मेंबर उत्साहित रहते हैं, सभा है, संडे की सभा है, जल्दी तैयार हो जाओ। कुछ ऐसे होंगे, हाँ चलेंगे, आराम से चलेंगे। लेकिन जो उत्साहित है, आनंदित है प्रभु के भवन में आने के लिए, उसकी आशीषें यहोवा परमेश्वर बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से उनको आशीषित करता है। आमीन। जितने लोग प्रभु के भवन में आने के लिए खुश हो गए, आनंदित हो गए, परमेश्वर उनको यहां से बहुत सारी आशीषें देकर भेजता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सिंपल वर्ड है, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे, यहां आनंद ही, चलो मेरे साथ मेरे बाप के यहां प्रभु के भवन में। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। यहां क्या है? आनंद ही आनंद है। आमीन। कितने लोगों को ये गीत याद हो गया? एक लाइन जिनको याद होगा वो हाथ उठा सकते हैं। आमीन। काफी लोगों को याद है। यहां पे जैसे मैंने कहा, शैतान के पास एक हथियार है निराशा का। दूसरी एक लाइन है, शैतान ने बहुत सारे भाई बहनों को रुलाया है। तो दूसरी लाइन ये है, रोना नहीं है। कितने लोग पिछले दिनों में बहुत रोए हैं, किसी न किसी दुख के कारण, बीमारियों के कारण, तकलीफों के कारण। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना आप रोए नहीं होगे, उससे कहीं अधिक खुशियां और आनंद प्रभु का आत्मा आप लोगों के जीवन में लाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अब शैतान की बारी है रोने की। जब आप ये गीत गाओगे, प्रभु आपके हृदय को चंगाई भी देने वाला है। आमीन। तो जब हम गाएंगे रोना नहीं है, तो कैसे करना है? कैसे रोते? रोना नहीं है मेरे बाप के घर। आमीन, आमीन। दुख नहीं है। शैतान ने बहुत लोगों को बहुत दुखी किया, लेकिन जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो क्या कहना है? दुख नहीं है मेरे बाप के। और ये गीत की सुंदरता क्या है पता है? इस गीत को एक ही समय में बाप भी गा रहा है, बेटा भी गा रहा है, पत्नी भी गा रही है, बच्चे भी गा रहे हैं, पोता भी गा रहा है, पोती भी गा रही है, और सारे क्या कबूल कर रहे हैं? चलो मेरे साथ मेरे, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर। यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, मेरे साथ, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर। यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है। रोना नहीं है मेरे बाप के घर। करो, रोना नहीं है मेरे बाप के घर, रोना नहीं है मेरे बाप के घर, रोना नहीं है मेरे बाप के घर। यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है। रोना नहीं है मेरे बाप के घर। शैतान की तरफ करो, शैतान को बोलो उसको रोना है भी। मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर। यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है। दुख नहीं है मेरे बाप के घर, दुख नहीं है, दुख नहीं है मेरे बाप के घर, दुख नहीं है
मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, यहाँ आनंद आनंद है, 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 यहाँ आनंद आनंद है। हालेलुया, आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है। आशीष आशीष ही आशीष है मेरे बाप के घर। क्या यहाँ पर आशीष है? आशीष है, आशीष ही आशीष है मेरे बाप के घर, आशीष ही आशीष है मेरे बाप के घर, आशीष ही आशीष है मेरे बाप के घर। यहाँ आनंद आनंद है, ओ 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 यहाँ आनंद आनंद है। हालेलुया, यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है। वाओ, ओ हालेलुया। इतनी जल्दी ये गीत खाली सिर्फ चीका के कलीसिया नहीं सीखा है। आमेन, आमेन। हमने पहले क्या कहा? रोना नहीं है मेरे बाप के, वो हमारा बाप है और हम उसके घर में हैं। अभी हम हमारे बाप के घर में हैं। आमेन। ये खुदा बाप का घर है, यहां पे रोना नहीं है। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य, वो कहता है मैं तुम्हारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप में संभाल के रखा है। तुम जिन बातों के लिए रोए हो उनका हिसाब शैतान को पूरा पूरा देना पड़ेगा। इसलिए रोना दुख, लेकिन कुछ है प्रभु के भवन में। वो क्या है? वो क्या है? और आशीष ही आशीषें। कितने लोगों ने प्रभु में आके बहुत सारी आशीषें पाई है? क्या प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद बनता है? क्या हमने हमारे प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए? क्या हमने और लोगों को भी कहना चाहिए, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर चलो। आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद। दूसरा हमने क्या कबूल किया? वचन कहता है जो आप कबूल करते हो अपनी जुबान से, वो ही चीजें आप अपने जीवन में पाते हो। आशीषें कबूल की, अभी खुशी ही खुशी है मेरे बाप के। कितने लोगों ने प्रभु को पाने के बाद बहुत खुशियां पाई है अपने जीवन में? हालेलुया। क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं? यस, आमीन। क्या हम धन्यवाद ही दे सकते हैं? धन्यवाद। हमारी खुशी का कारण कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन। खुशी ही खुशी है मेरे बाप के घर, खुशी ही खुशी है मेरे बाप के घर, खुशी ही खुशी है मेरे बाप के घर, खुशी ही खुशी खुश होके गाना है मेरे बाप के घर। यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है,
आनंद ही आनंद है मेरे बाप के घर। ओ आनंद ही आनंद है मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर। यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है। रोना नहीं है मेरे बाप के घर, आमेन। रोना नहीं है, मेरे बाप के घर, रोना नहीं है मेरे बाप के घर, मेरे बाप बाप के घर, मेरे बाप बाप के घर, कबूल करें, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर। यहाँ आनंद आनंद है, ओ 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 यहाँ आनंद आनंद है। हालेलुया, आनंद आनंद है, जोर से आनंद आनंद है, ओ यहाँ 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 आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर यहाँ आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, आनंद आनंद है, आनंद आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित दे। आमेन। आज सब बैठ जाएंगे। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। यूहन्ना के सुसमाचार दूसरा अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार दूसरा अध्याय और उसका 1 से लेके 11 वचन में हम देखने वाले हैं। कुछ बातें हम देखने वाले हैं। आमेन। कोई भाई या बहन कोई पढ़ सकते हैं। मैंने एक चीज देखा, जब हम गा रहे थे यहाँ आनंद ही आनंद है, ब्रदर लोग इतना आनंदित नहीं है, बहनें बहुत आनंदित है। निराशा से बाहर आना है। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। आमेन। दूसरा अध्याय यूहन्ना सुसमाचार दूसरा अध्याय, कोई 1 और 2 वचन पढ़े। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। बस यहां पे हमने क्या पढ़ा, किसी नगर में, नगर का नाम भी दिया है। क्या नगर है? क्या नगर है? नगर का नाम क्या है? काना, काना नगर। ये जगह में किसी का विवाह था और उसमें प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले भी और उसकी माता जी को भी आमंत्रित किया गया था। क्या किया गया था? आमंत्रित, बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था, इनविटेशन दिया गया था।
प्रभु यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। और बहुत सारा, जब वो 3.5 साल पृथ्वी के ऊपर रहा, बहुत 3.5 साल की सेवकाई में बहुत बिजी रहा, बहुत काम, दिन रात प्रचार करना, चंगाइयां देना लोगों के जीवन में, बहुत बिजी होने के बाद भी गलील का ये नगर है काना नगर, इसमें विवाह में उसको बुलाया गया है और प्रभु यीशु मसीह भी उसमें आमंत्रित है और प्रभु यीशु मसीह वहां पे आया है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है, पहली बात जो हम देखने वाले हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की ब्याह में, शादियों में, पार्टियों में, अगर आपको नहीं बुलाया गया तो भी आप चले जाएंगे? कितने लोग हैं? कोई ऐसा है? अगर किसी की शादी है, रिश्तेदारों में, परिवारों में, अगर आपको नहीं बुलाया तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जोर से बोल सकते हैं, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको बुलाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह, वो तो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। जो उसको नहीं बुलाएगा वो वहां पे नहीं जाएगा। जब हम इंसान होके भी बिना बुलाए कहीं नहीं जाएंगे तो प्रभु तो सामर्थी परमेश्वर है। यह शादी में प्रभु यीशु मसीह क्यों गए? क्योंकि उनको आमंत्रित किया गया। यह बात क्या दर्शाती है? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में दिलचस्पी रखता है। शादी में जाने का अर्थ है कोई नई जिंदगी शुरुआत कर रहा है, जीवन में नई शुरुआत कर रहा है, जीने की नई शुरुआत कर रहा है, नई बातों से वो गुजरने वाला है, नए चैलेंजेस उसके जीवन में आने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह वो वहां पे जाना पसंद करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दिलचस्पी रखता है। दिलचस्पी को और दूसरा, जीसस इज इंटरेस्टेड इन आवर लाइफ, यही वर्ड है, दिलचस्पी। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में दिलचस्पी रखता है। कोई आपके जीवन में दिलचस्पी रखे ना रखे, कोई आपको पसंद करे ना करे, कोई आपके जीवन से कोई किसी का लेना देना ना रहे, कोई नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपके जीवन में वो दिलचस्पी रखता है। और जब जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, वहां पे कोई कमी घटी कभी भी नहीं रहती। आमीन। किसी ने कहा, अगर आपको देखना है प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता को, उस जोड़े के जीवन में देख सकते हैं जिन्होंने अपनी शादी में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया है। वहां पे आप प्रभु की उपस्थिति को देख सकते हैं। शादी का अर्थ क्या है? शादी का अर्थ है जिंदगी की नई शुरुआत करना, नए कदम बढ़ाना और जिंदगी भर बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना, और उसमें अगर प्रभु आपके जीवन में आ जाए तो ये बहुत बड़ी आशीष की बात है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, अगर कोई अपने हृदय का दरवाजा मेरे लिए खोलता है तो मैं उसके साथ रहूंगा, उसके पास रहूंगा और उसके साथ भोजन भी करूंगा। प्रभु यीशु मसीह वो प्रभु है जिसको बुलाना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह वो है ना, कई बार हम ऐसे देखते हैं किसी के अंदर अगर दुष्टात्मा या शैतान का कुछ कार्य होता है, वो बिना बुलाए भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या दुष्टात्मा बता के आती है मुझे यहां रहना है या रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? ऐसा होता है? वो कहीं भी घुस जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जेंटल प्रभु है, आमीन, सज्जन प्रभु है, शिष्टाचार पालने वाला प्रभु है। आपके और मेरे जीवन में आज प्रभु क्यों है? क्योंकि हमने उसको अपना उद्धार करता और प्रभु मान के अंगीकार किया है, उसको इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। आमीन, हालेलुया।
अगर आपको ये समझ में आया तो आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। दूसरा हम लोग 4 वचन देखेंगे। 4 वचन में क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। बस। दूसरी बात, पहली बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दिलचस्पी रखता है, ये है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह समय का परमेश्वर है। उस समय से पहले, समय के बाद कार्य करने वाला प्रभु नहीं है। प्रभु हमारा, मेरा और आपका प्रभु समय का परमेश्वर है। उस सही समय पर सही कार्य करने वाला परमेश्वर है। जिस शादी में प्रभु यीशु मसीह गया हुआ था, काना नगर में, वहां उस शादी में भोजन खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया। कैसे रहेगा? किसी की आज शादी है और उस शादी में खाना खत्म हो जाए और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया हो और उनको खाना ना मिले जाने के टाइम पे, तो कितना अच्छा अच्छा बोल के जाएंगे? क्या बोलेंगे? अगर खाना खत्म हो जाए शादियों में, तो रिश्तेदार कुछ बोल के जाएंगे? अच्छा, क्या क्या बोल के जाएंगे? बहुत अच्छा किया आपने, खाना खत्म कर दिया जल्दी। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। ये हरियाणा है। कोई शादी से भूखा चला गया, वो घर जाने तक बोलता हुआ जाएगा, इनके यहां दोबारा कोई नहीं आना। ये सिर्फ बुलाते हैं, खाना भी नहीं खिलाते। कितने दुख की बात रहेगी उस दूल्हे के लिए जिसकी शादी में खाना समाप्त हो जाए। कितने दुख की बात रहेगी उस दूल्हे के परिवार वालों के लिए कि उसकी शादी में खाना खत्म हो गया। जब तक लोग जो आए थे, जब तक वो जिंदा रहेंगे, इस बात को याद रखेंगे, इस लड़के की शादी में खाना। कितने दुख की बात है उस लड़की के लिए भी जिसकी शादी में खाना नहीं मिला। लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया है, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया है, वो आपको कभी भी आपके जीवन में शर्मिंदगी महसूस होने नहीं देगा, कभी आपको लज्जित होने नहीं देगा, कभी लोगों के सामने आपको गिरने नहीं देगा, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धार करता करके बुलाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह समय का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह समय पे हमारे जीवन में सारे कामों को करता है। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं समझने के लिए। एक पास्टर, एक प्रभु का दास, उसका छोटा बेटा था 4-5 साल का। तो पास्टर जो है, अगर सभा में जाना, वो दाढ़ी बनाता था। तो उसका छोटा बेटा जो है, उसका बर्थडे आ गया 5 साल का। तो पास्टर ने अपने बेटे को पूछा, बेटा आज तेरा बर्थडे है, जन्मदिन है, मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊं? तो पिताजी दाढ़ी बना रहा था। तो बेटा बोला, जब आप वापिस आओगे तो ये ले आना, दाढ़ी का सामान ले आना। तो पास्टर ने कहा, बेटा अभी तेरा समय नहीं आया, अभी तेरा समय नहीं। फिर ये लड़का 20-22 साल का हुआ, फिर इसका जन्मदिन आया और इसके बर्थडे पे पास्टर ने अपने बेटे के बर्थडे पे ये सेविंग बनाने का एक नया किट लेकर आया और बर्थडे का गिफ्ट इसको दिया। तो वो बेटा हंस रहा है, डैडी ये क्या है? ये भी कोई गिफ्ट है?
पास्टर ने कहा, बेटा जब तू छोटा था, 5 साल का था, तू जिद कर रहा था मुझे ये गिफ्ट चाहिए। उस वक्त तेरा समय नहीं था। आज तू 22 साल का हो गया, 23 साल का हो गया, अब तेरा समय आ गया। हम लोग भी कभी कभी प्रभु से ऐसी बहुत सारी बातें मांगते हैं, बहुत बार ऐसे बातें करते हैं। प्रभु कहते हैं रुक जा, जैसे तेरा समय आ जाएगा वो सारी बातें मैं तेरे जीवन में दे दूंगा। आमीन। प्रभु अपने समय का परमेश्वर है। सब उपदेशक की पुस्तक में लिखा है वो अपने समय में, किसके समय में? अपने समय में, हमारे समय में नहीं, उसके समय में वो सारी बातें हमारे जीवन में सुंदर बनाता है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं वो उसके समय में हमारे जीवन में काम करें? उसके जीवन में, उसके समय में, उसके समय में, उसके समय में वो हमारे जीवन में काम करे। आमीन। हम लोग भी बहुत से बार विश्वासी लोग कई बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु अनसुनी नहीं करता, प्रभु सुनता है, लेकिन उसके समय में वो सारी बातें हमारे जीवन में सुंदर बनाता है। आमीन। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। और नहीं समझ में आया है तो और ज्यादा जोर से ताली बजाना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे वचन में। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटके में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी को चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रखा छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में आमीन आमीन। अब जो खाना खत्म होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जैसे यहूदियों में दाखरस देते हैं, समझने के लिए मैंने आपको ये, प्रभु ने क्या किया, उस पानी को दाखरस में बदल दिया। बदलने के बाद वो जो दाखरस है, जो प्रबंधक है, जिन्होंने भोजन का प्रबंध किया, कैटरिंग वाले जैसे समझने के लिए, उस प्रबंधक को जाके जो है दिया गया। तो उसने कहा, लोग क्या करते हैं, पहले अच्छा देते हैं और फिर उसके बाद मध्यम देते हैं, लेकिन तुमने अच्छा दाखरस अब तक रखा हुआ है। तीसरी बात जो देखने वाले वो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उत्तम चीजें देता है। कौन सी चीजें? उत्तम चीजें देता है। इस संसार में एक तो अच्छा होता है और एक बेस्ट होता है, बेटर होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उत्तम चीजें देता है। आमीन। जो अच्छे से बढ़कर है, जो चीजें हम देखते हैं, मनुष्य क्या देखता है? अच्छा देखता है, सब कुछ अच्छा देखता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए उत्तम चीजें रखी है। उत्तम का अर्थ है अच्छे से बढ़कर, अच्छे से बढ़कर। शायद आपकी घर की जरूरत हो, आपने एक घर देखा हो, कई बार सोचते हो ऐसा घर होना चाहिए, ऐसे घर में हम रहना चाहते हैं,
ऐसा घर दे दे प्रभु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी बेहतर, उससे भी उत्तम आपके लिए रखा हुआ है, आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। संसार सारा अच्छे के पीछे है ना। खासकर अगर मैं अगर कहना चाहूं जवान बेटे बेटियों को, है ना, वो लोग देखते हैं अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, लेकिन प्रभु ने आपके लिए क्या रखा है? उत्तम रखा है। आमीन। प्रभु ने आपके लिए उत्तम बातें, उत्तम आशीषें रखी हुई है। ये संसार की आशीषें नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में अब्राहम की आशीषें, इसहाक की आशीषें, याकूब की आशीषें। पौलुस एक जगह पर कहता है, जो कानों ने बातें सुनी नहीं, जो आंखों ने देखी नहीं, जो बातें किसी के हृदय में आ नहीं सकती, अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने उनके लिए इतनी सुंदर बातें रखी है, उत्तम बातें रखी है, उत्तम पदार्थ रखे हैं, उत्तम चीजें रखी है। अगर हम उसके समय के लिए रुकते हैं, वो हमारे जीवन में उत्तम और उत्तम इस तरह की बातें लेके आना शुरू करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को अच्छी चीजें चाहिए? कितने लोगों को उत्तम चीजें चाहिए? जिनको उत्तम चाहिए वो प्रभु से मिलेगी, जिनको अच्छी चाहिए वो संसार से मिलेगा। कितने लोगों को उत्तम चाहिए? कितने लोगों को अच्छी चाहिए? कितने लोगों को उत्तम चाहिए? कितने लोगों को अच्छी चाहिए? उत्तम चीजें कौन दे सकता है? क्या हम उसके लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की एक हो सकता है हमारे बीच में लैंग्वेज थोड़ा हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र का हिंदी, हर जगह का भाषा थोड़ा बदलता है। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बता रहा हूं, एक मराठी व्यक्ति, एक मलयाली व्यक्ति के बारे में। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक मराठी व्यक्ति के बारे में और एक दूसरा। यहां पे कोई मलयाली है? कोई नहीं, फिर शेयर कर सकते हैं। एक केरला से एक ब्रदर मलयाली जो है वो महाराष्ट्र आ गए, और मराठी व्यक्ति बड़े अच्छे होते हैं, उनके घर आ गए, दोस्त बन गए। और मराठी व्यक्ति ने, अभी मराठी व्यक्ति को मलयाली नहीं आती, मलयाली व्यक्ति को मराठी भी नहीं और हिंदी भी नहीं आती, लेकिन दोस्त बन गए। महाराष्ट्र वाले व्यक्ति ने उसको घर बुलाया, उसका बहुत वेलकम किया, अच्छा भोजन बनाया। मराठी व्यक्ति जैसे यहां भी बोलते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं, आराम से खाना खाइए, शर्माइए मत, लाजू नका। शर्माने को बोलते हैं लाजू नका। क्या बोलते हैं? लाजू नका। तो जैसे खाना रखा मराठी व्यक्ति ने, तो वो उसको कह रहा है, आप मेरे मित्र हो, खाना खाओ, शर्माओ मत। क्या बोलेंगे? खाना खाओ। हम भी कभी कभी बोलते हैं, अपने कोई गेस्ट आ गया, आप शर्माइए मत, अच्छे से खाना खाइए। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? आप लोग भाइयों बोलते हो कि नहीं? तो मलयाली जो ब्रदर थे वो खाना खा रहे थे, तो ये मराठी व्यक्ति बार बार उनको कह रहे थे कि खाओ खाओ, शर्माओ मत। शर्माने का नहीं। बहुत अच्छा सेवा हो गया। और बाद में मलयाली भाई उनको बोलने लगे, अभी आप मेरे केरला में आना पूरा फैमिली के साथ, मैं भी आपकी सेवा करूंगा। मराठी व्यक्ति चला गया पूरे परिवार को लेके। अब मलयाली ने भी बोला, मुझे ये बार बार कह रहा था
खाओ खाओ शर्माओ, खाओ खाओ शर्माओ। अब उसको हिंदी नहीं आती थी। उसने पूरे परिवार को बैठाया, बच्चों से बात किया। मराठी व्यक्ति के बच्चों को कह रहा है, खाओ खाओ, शर्म तो है नहीं, खाओ खाओ। क्या नहीं है? वो कहना क्या चाह रहा था? खाओ खाओ शर्माओ। उनको कह रहा है खाओ खाओ, बच्चे लोगों को खाओ, क्योंकि शर्म तो बच्चे माँ की तरफ देख रहे। ये अंकल क्या कह रहे हैं? वो मलयाली कह रहे हैं, बहन जी आप भी खाओ, शर्म तो है ही नहीं, खाओ खाओ और ले लो, शर्म तो है ही नहीं। अब बच्चे और उनकी माँ अपने पिताजी की तरफ देख रहे हैं। पास्टर फिर आ गया कि ब्रदर आप भी खाओ, शर्म तो है ही नहीं। पूरा फैमिली खाओ, शर्म तो। क्या हुआ आगे क्या हुआ होगा? ये ब्रदर तो खड़े हो गए, लिया अपने फैमिली को सीधा। कभी कभी लैंग्वेज जो है, भाषा जो है हमारे लिए कभी कभी, है ना, एक ये होता है, बैरियर जैसे होता है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमें। तो यहां तो नहीं ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं बोलते खाओ खाओ शर्म तो है नहीं। आपको अगर ऐसे कोई बोलेगा तो क्या करोगे? क्या कहोगे? तो यहां पे 10 वचन में क्या लिखा है? हर एक मनुष्य पहले कैसे देता है? अच्छा दाखरस देता है। अच्छा देता है। शादियों में, ब्याह में जिन्होंने पहले खाना खा लिया उनको थोड़ा अच्छा मिलता है। बाद में कैटरिंग वाले दाल में पानी भी मिला देते हैं, क्योंकि आधे लोगों ने खाना खा लिया। इसीलिए कभी ब्याह शादी में जाओ तो पहले खा लो, अच्छा मिलेगा, है ना। यहां पे प्रभु का वचन कहता है उत्तम बातें, उत्तम चीजें। आपको बची खुची चीजें आशीषें प्रभु नहीं देने वाला है। आपको पहले स्थान की जो आशीष है प्रभु आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देता है। आमीन। उत्तम आशीषें देता है। चौथी बात 11 वचन में, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह ने ये पहला चिन्ह, प्रभु यीशु मसीह ने, ये जानना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का पहला चिन्ह था, ये पहला चमत्कार था। और इसके द्वारा क्या हुआ कि चेलों का विश्वास बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह, चौथी बात जो कह रहा हूं है वो है प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कारों का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कारों का परमेश्वर है। आप आमीन आमीन कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कारों का परमेश्वर है। बहुत सारे कलीसिया ने चिन्ह चमत्कारों के लिए प्रार्थना बंद किया हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो कल था, है और युगान युग एक सा परमेश्वर है, वो जीविता परमेश्वर है, वो चिन्ह चमत्कारों का परमेश्वर है। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी चिन्ह चमत्कार बंद हो गए हैं, अभी चिन्ह चमत्कार नहीं होने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह जैसा था उसने चिन्ह चमत्कार किए, करता है और करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार क्यों करता है? ताकि उसके चेलों का, उसके विश्वासियों का, उसके दासों का विश्वास बढ़ता चला जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु आज भी
मरे हुए को जिंदा करने की सामर्थ रखता है। प्रभु आज भी कैंसर की बीमारी से छुटकारा देने की सामर्थ रखता है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जादू टोना शैतान की सामर्थ के पर अधिकार रखता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज भी शैतान कांपता है, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और अंधे देखते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कारों का परमेश्वर है। मैं आप सबके सामने जीता जागता गवाही हूं। प्रभु यीशु मसीह के पास मेरा आना ये बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार का कार्य है। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? मैं जब बहुत छोटा था, करीब 5-6 साल का, मुझे धुंधला दिखाई देता था, दिखता नहीं था बराबर। क्योंकि मेरे माँ बाप जो है उनकी शादी बहुत कम एज में हो गई, कम वर्ष में, और अबॉर्शन ना कराना पड़े उनको 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 ये था बच्चा ना हो जल्दी। तो मेरी मदर को उन्होंने क्या किया, मेरे पिताजी ने, मेरे प्रिय पिताजी ने उनको वो कुछ उसको टैबलेट देते रहे ताकि गर्भ ना ठहरे, ये बच्चा गिर जाए। और उन चीजों का जो असर है वो मेरे जीवन के पर जन्म के बाद से दिखाई देने लगा। मैं जब स्कूल की पढ़ाई जो है मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, और मुझे खाली 2 फीट पे ही नजर आता था। अगर कोई किसी का चेहरा 2 फीट से ज्यादा दूर है तो मैं देख नहीं पाता था। अगर पढ़ना है, स्कूल में जब पढ़ना है तो बोर्ड के बिल्कुल सामने खड़ा होना है और वहां से कॉपी करना या लिखना है। और डॉक्टर ने कहा उस प्रॉब्लम की वजह से जो गर्भ में, पेट में उनको दवा दी गई मदर को, तो आपके बच्चे पे उन चीजों का बहुत असर है, आंखों पे बहुत असर है। और जैसे जैसे उम्र होगी ये जो नजर है, जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ये भी घटता जाएगा। मेरे पास दोनों सर्टिफिकेट है प्रियो, उस समय की सारी रिपोर्ट्स हैं। किसी ने मुझे कहा आप ये प्रभु का कार्य आपके जीवन में हो गया, ये सारी रिपोर्ट रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रभु ने काम कर दिया आपके जीवन में। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारी जगह दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को ये किया, सब ने बोला है ये इनकी आंखें ठीक नहीं हो सकती। फिर मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने शेयर किया, बताया कि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा वो मेरी आंखें ठीक कर सकते हैं। उसने कहा अगर आप विश्वास करो तो सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करो तो सब कुछ हो सकता है। और मैंने विश्वास किया प्रियो। जब मैं पहली बार सभा में गया तो पास्टर जी ने पूछा किस बात के लिए प्रार्थना करूं। मैंने कहा मुझे धुंधला दिखाई देता है और मैं साफ साफ देखना चाहता हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह कर सकता है ऐसा? डॉक्टरों ने कहा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आई साइट जो है, नजर जो है वो कमजोर होते जाएगी। उस पास्टर का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा अगर आप विश्वास करो
तो प्रभु यीशु मसीह के लिए सारी बातें संभव है। अब मैंने विश्वास किया, प्रार्थना उन्होंने करना शुरू किया और धीरे धीरे प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं साइकिल चलाने के लिए डरता था, अब प्रभु की दया से गाड़ियां चलाते घूमते रहते हैं, सेवा करते जाते हैं। ये हमारे प्रभु की सामर्थ्य है, ये प्रभु की चंगाई है। प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कारों का परमेश्वर है। आमीन। ऐसी बहुत सारी गवाहियां मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। जब मेरे जीवन में बड़ा बदलाव मैंने देखा, आंखों का, चंगाई का, मेरा परिवार कहता था आप जाते रहो प्रार्थना में, ठीक होते रहो, हमको मत बोलो आने के लिए। मैंने कहा मैंने प्रभु को मेरा उद्धार करता प्रभु मानकर जान लिया है। मैंने डॉक्टरों से सुना था, उन्होंने कहा था इसकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ठीक की है। मैंने मेरा जीवन मेरे प्रभु के लिए दे दिया है, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। अगर मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं होता तो मुझे कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति कहीं लेके जाता, लेके आता, मदद करता, बिना किसी के सहायता के कहीं नहीं जा सकता। मैं प्रभु को कभी भी छोड़ने वाला नहीं। मेरे पिताजी विश्वास नहीं करते थे और बहुत विरोध भी करते थे। वो सीबीआई ऑफिसर थे, बहुत विरोध करते थे, बहुत ज्यादा। एक दिन मुझे बोलने लगे, हमारी एक रिश्तेदारों में कोई, उनकी बहन मतलब मेरी बुआ जी, वो बहुत सीरियस थी। उन्होंने कहा आपकी बुआ जी बहुत बीमार है, हम लोग उनके पास जा रहे हैं, वो जाने वाली है, मतलब आज वो उसकी आखिरी सांस बची है, हम मिल के आते हैं। जब उनके घर गए, उनका पूरा शरीर सूजा हुआ, हाथ बहुत, वो पतली थी, इतने मोटे मोटे हाथ, पेट ऐसा, पैर, चेहरा उसका ऐसा सूजा हुआ है ना। अगर आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर बीमारी में कोई सूज जाए, बहुत ज्यादा सूजन आ जाए, इसका मतलब उसका जाना तय है, नजदीक है। और वहां पर जाने के बाद मेरे पिताजी मुझे कहते हैं इसके लिए प्रार्थना कर दे, आपका यीशु इसको ठीक कर सकता है क्या? और अगर ये ठीक होती है, मैं भी विश्वास कर लूंगा, मैं भी मेरा जीवन प्रभु के हाथों में दे दूंगा। मैं नया था प्रियो, 3-4 महीने हुए थे। जितनी जो प्रार्थना है, आप जानते होंगे 3-4 महीने में कितनी प्रार्थना आती है। उस वक्त फोन नहीं होते थे, मोबाइल फोन नहीं होते थे। मैंने जल्दी से गया, घर के फोन होते थे, मेरे पास्टर को फोन किया कि पास्टर जी अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए, यहाँ पे किसी के लिए प्रार्थना करनी है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दूर हूं, वहां से आना इस समय में मुश्किल है। जहां हम रहते थे वहां से काफी दूर था और मेरे आते आते कुछ भी हो भी सकता है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ही प्रार्थना करो और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। मैंने कहा मुझे तो इतनी प्रार्थना नहीं आती। मेरा पिताजी कहने लगा फिर क्या विश्वास है, हर जगह आपका पास्टर ही आना है तो फिर आप लोग का प्रार्थना नहीं सुनता विश्वासियों का प्रभु। मुझे भी बड़ा हर्ट हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन भाइयों और बहनों, सिचुएशन क्या था, वो सांस ले रही थी और धीरे से छोड़ती थी। तो जैसे वो सांस लेती थी आवाज आता था गले से उसके, और जैसे वो सांस लेती उसके बच्चे, परिवार सारे रोने लग जाते कि ये आखिरी सांस है। ऐसे सांस ले और बहुत सारी आवाज आने लग जाए उसके गले से। और मेरे अंदर एक डर सा ये आने लगा, अगर मैं प्रार्थना करूं इस वक्त और ये सांस लेके ना छोड़े तो इसके घर वाले कहेंगे अभी तो ठीक थी प्रार्थना करते ही। लेकिन मैंने फिर प्रार्थना किया प्रभु से कि नहीं प्रभु,
मैं प्रार्थना करूंगा इसके लिए, और यहाँ पे ऐसा चंगाई होने दे, मेरा भी परिवार बचे और ये जो परिवार है ये भी बचे। और मैंने उसके सिर पे, माथे पे हाथ रख के जैसी मुझे प्रार्थना आती थी वैसे प्रार्थना करना शुरू किया। और जैसे प्रार्थना करते 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 किसी ने बोला, मैं तो आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था, कुछ अगर होता भी है तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। किसी ने जोर से बोला, अरे इसका जो मुंह है, चेहरा जो है, उसकी सूजन उतर रही है। जब मैंने ये वर्ड सुना बिशप साहब, मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैंने कहा प्रभु काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो चेहरा छोटा हो गया, हाथ और पैर सूजन है। फिर मैं दूसरी तरफ गया, हाथ पे हाथ रख के प्रार्थना, जो अब मुझे ऐसा ये होने लगा प्रभु काम कर रहे हैं। मैंने हाथ रखा, प्रार्थना जोर से करना शुरू किया, ये हाथ का सूजन भी कम होने लगा। दूसरे हाथ पे हाथ रखा, प्रार्थना करना शुरू किया, सूजन कम होने लगा। पैरों के पर हाथ रखा, सूजन कम होना। पेट के पर हाथ रखा, प्रार्थना करना शुरू किया, पूरा आधे घंटे में पूरा जो शरीर है जैसे वो नॉर्मल थी वैसे के वैसे हो गई। प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कारों का, आप जोर से बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कारों का परमेश्वर है। मैंने मेरे डैडी को बोला, डैडी प्रभु यीशु मसीह ने किया है, अभी अपना जीवन प्रभु को दे दो। उसने कहा आमीन। वो परिवार, उस स्त्री ने 6 महीने से खाना नहीं खाया था, लिक्विड पे रखा था उसको 6 महीने से। हमने प्रार्थना किया, रोटी के लिए, जल के लिए उसको खाना दिया। 6 महीने के बाद उसने 1 रोटी खाई है, 6 महीने के बाद। और ये सारी बातें उनका परिवार देख रहा था। वो परिवारों ने मिलके कहा हमको भी यीशु मसीह चाहिए, हमको भी यीशु मसीह को आमंत्रित करना है, हमको भी प्रभु यीशु मसीह चाहिए, हमको भी प्रभु को अपना उद्धार करता और प्रभु मानना चाहिए। जिस दिन से मेरे परिवार ने प्रभु को पाया है, प्रियो, हम कहीं पर भी लज्जित नहीं हुए। प्रभु ने हर एक जगह पे हमको संभाला, परमेश्वर के उसमें प्रभु के अनुग्रह में चलने के लिए सहायता और मदद किया। पहली बात जो हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह वहां आते हैं जहां पर उनको बुलाया। हर परिस्थिति में, जब भी आप दुख में हो, तकलीफ में हो, प्रभु यीशु मसीह को पहले अपने जीवन में बुला लेना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह समय का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी जरूरतों को जानता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी तकलीफों को जानता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक कमी घटी को जानता है। प्रभु यीशु मसीह हर परिस्थिति को बदलना जानता है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे वचन में लिखा है, अगर रात को मुझे किसी बात के लिए रोना भी पड़े, कष्ट भी हो जाए, परेशानियां भी उठानी पड़े, लेकिन जब सुबह होगी वो मेरे दुख को आनंद में बदल देगा, नाचने में बदल देगा, क्योंकि वो अधिकार रखता है। परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। वो उत्तम बातें, उत्तम चीजें हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। मैंने दोनों जीवन देखे प्रियो, बिना प्रभु यीशु मसीह के और प्रभु यीशु मसीह के साथ में। बिना प्रभु यीशु मसीह के केवल अच्छा मिल सकता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, आपके लिए परमेश्वर ने जीवन भर के लिए उत्तम उत्तम आशीषें रखी हुई है। वो आपके जीवन में समय पर वो सारी बातों को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हम सब खड़े रहे अपने अपने पैरों पे।
सॉन्ग थोड़ा सा कितने लोग चाहते हैं हमारी सारा दुख आनंद में बदल जाए? हाँ या ना कहते हैं, केवल हाथ उठा के खड़े नहीं रहना है। कितने लोग चाहते हैं आपका दुख आनंद में बदल जाए? कितने लोग चाहते हैं आपकी अशांति आनंद में बदल जाए? कितने लोग चाहते हैं आपका दुखी होना आनंद में बदल जाए, आपका रोना आनंद में बदल जाए, आपकी तकलीफें खुशी में बदल जाए, प्रभु आपके जीवन में शुभ समाचारों को ले आना शुरू हो जाए, आनंद का समाचार ले आना शुरू हो जाए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद, जो ताकत लगा के बोलिए, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद मेरी। ताकत है। यहां से मैं लेके जाऊंगा आनंद अपने परिवारों में, घरों में, यहां से मैं ले जाऊंगा आनंद, प्रभु का आनंद, आनंद, यहां से मैं ले जाऊंगा प्रभु प्रभु का का आनंद, आनंद, यहां से मैं ले जाऊंगी प्रभु का आनंद, मेरे परिवार में ले जाऊंगी, प्रभु का आनंद, मेरे रिश्तेदारों में ले जाऊंगी, प्रभु का आनंद, मेरे पड़ोसियों में ले जाऊंगी। प्रभु का आनंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपके चेहरे पे आपके चेहरों को प्रभु चमकाने वाला है। लोग आपको पूछेंगे क्या मिल गया, आप कहोगे प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद, इतना खुश क्यों है, क्या मिल गया, प्रभु का आनंद, क्या मिल गया? प्रभु का आनंद। हालेलुया। हालेलुया। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, यहाँ आनंद आनंद है, वो यहाँ आनंद आनंद है। नजर आएगा नाचते हुए, चल ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, ओ चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है। रोना नहीं है मेरे बाप के घर, रोना नहीं है आतो को मेरे बाप के घर, ओ रोना नहीं है मेरे बाप के घर, ओ रोना नहीं है मेरे बाप के घर, ओ रोना नहीं है मेरे बाप के घर, रोना नहीं है, जोर से मेरे बाप के घर, ओ रोना नहीं है मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, क्या है? आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है। दुख नहीं है, ओ दुख नहीं है मेरे बाप के घर, ओ दुख नहीं है मेरे बाप के घर, ओ दुख नहीं है मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के, जोर से मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, ओ यहाँ आनंद आनंद है, 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 ओ यहाँ आनंद आनंद है। हालेलुया, यहाँ आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है। आशीष ही आशीष, ओ आशीष
आशीष है मेरे बाप के घर, आशीष ही आशीष है मेरे बाप के घर, आशीष ही आशीष है मेरे बाप के घर, ओ आशीष ही आशीष है मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, ओ मेरे बाप के, एक साथ, मेरे बाप के घर, ओ मेरे बाप के घर, यहाँ आनंद आनंद है, ओ 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 यहाँ आनंद, नाचते हुए यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ होली स्पिरिट कम, ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, हालेलुया, यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद, पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है लोगों को, ओ प्रभु के आत्मा में भर जाए, प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, भर जाओ, इस आनंद में भर जाओ, ओ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, हालेलुया, यहाँ आनंद आनंद है, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, ओ महिमा, आनंद आनंद है, ओ यहाँ 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 आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है, हालेलुया, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है मेरे बाप के घर, शांति ही, कितनों को शांति लगती है यहाँ पे प्रभु के भवन में, अच्छा लगता है, क्या कारण है? प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है, शांति ही शांति है मेरे बाप के घर, शांति ही शांति है मेरे बाप के घर, शांति ही शांति है मेरे बाप के घर, यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, ओ यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद आनंद है, यहाँ आनंद, यहाँ आनंद है। आज प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं, प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, कितने लोग चाहते हैं इस चीका शहर में प्रभु का आनंद छा जाए, हालेलुया, कितने लोग चाहते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में भी प्रभु का आनंद छा जाए। हालेलुया, हमने पहला वचन पढ़ा था, प्रभु का आनंद छा गया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने जो विश्वासी थे उनको अपने आनंद से भर दिया। जब वो सभा से निकले, लोग बोले ये लोग परिवर्तित नजर आ रहे हैं, ये जब ये गए थे कुछ और थे, लेकिन ये जब लौट के आए हैं, इनके चेहरों पे शांति है, ये आशीषित है, ये आनंदित है। ये आनंद कहाँ से मिला है? आपने कह रहे, अगर आप चाहते हैं वही आनंद पाना तो कहना है, चलो मेरे साथ मेरे बाप के, है, चलो मेरे बाप के वहां आनंद है, वहां आनंद आनंद है, वहां कुछ लोगों को प्रभु का आत्मा स्पर्श कर रहा है। जितना आप रोए हो उससे कहीं अधिक आप हंसोगे, उससे कहीं ज्यादा आनंदित रहोगे। शैतान ने आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका आनंद चुराया,
लेकिन पवित्र आत्मा उसको भरपूरती से आपके जीवन के ऊपर उंडेल रहा है। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे और बहुत सारे परिवार हमारे साथ मिलकर आराधना करें? यस, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? कब होगा? जब आप अपनी जबान से कहोगे चलो चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, चलो मेरे बाप के, वहां पे आनंद ही आनंद है। वहां आमीन। पे आनंद ही आनंद है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अब्राहम, इसहाक और याकूब की सारी आशीषें सभी बहनों पर, भाइयों पर, आपके बच्चों पर, परिवार पर। जब दोबारा कभी हम मिले तो आप बहुत से लोगों को ये कहते हुए यहाँ ले आना। कितने लोग चाहते हैं ये कलीसिया बढ़े? आमीन। कितने लोग चाहते हैं ये कलीसिया बहुगुणित हो जाए और हजारों लोग मिलकर हमारे साथ कह सके यहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया।